नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के री एग्ज़ाम को लेकर। हम बता दें दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को करवा दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ आपका जो है 5वां प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आपका। और एक चीज़ और बता दें साथी कि आपके 38 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। तो आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पीएच स्केल की रेंज होती है, ये आप लोग को बताना है। 0 से 14, 1 से 7, और आपका है 0 से 10 और है 1 से 10। क्या होती है पीएच स्केल की रेंज, ये आप लोग को बताना है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 से 14, ये होती है पीएच स्केल की रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं आपका। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया था? तो ये किया गया था आपका भारत से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है भैया? तो जो इसके लेखक हैं वो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सेटासीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आपका। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो वो दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आपका। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है भैया? तो ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कलरीपयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो ये है आपकी केरल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं आपका। एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना कौन सी फसल प्रणाली के अंतर्गत आता है भैया? तो जो ये आता है ये हो जाएगा आपका मिश्रित। ठीक है, दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होती है, कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है भैया? तो वो होती है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये होगा दही, दूध से दही बनाने में सहायक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1998 में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है आप लोग को पता होगा, रिवर डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो ये विशेषता है आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं आपका। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है भैया? तो ये मनाया जाता है आपका मिलाद उन नबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं भैया? वो है शीतल पेय पर कर। ठीक है, तो ये 15 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करो, और क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक बार प्यार से कमेंट कर देना कि हाँ सर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं आपका। वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यूनिसेड की इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, तो ये एजेंडा 21 पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जून जुलाई में बोई जाने वाली सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों के किस विकल्प में दी गई है भैया? कौन सा विकल्प है जिसमें सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती हैं? तो वो आपको बताना है। जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा धान और कपास। ठीक है, और निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है भैया? तो क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? वो है आपकी पुलिस राज्य सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देख लेते हैं। आगरा की मोती मस्जिद
किस मुगल शासक द्वारा प्रसिद्ध है, यानी किस मुगल शासक से संबंध है उसका, तो जो उसका संबंध है भैया 19वीं का वो है आपके शाहजहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं आपका। 20 वाला दिया है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो किया गया था 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए कृष्ण मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो वो आया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं आपका। निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबों को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीब के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, तो जो 22वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है भैया। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो अब ये बताना है आपका देवी पाटन का मेला कहाँ पे लगता है, तो देवी पाटन का मेला भैया लगता है बलरामपुर में, ये आप लोग को पता होगा भैया। तो पहले का चौथा यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाले, यानी ताज महोत्सव आपका आगरा में, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। सैंत सलार मेला भैया बहराइच में, और आपका कानपुर में बिठूर गंगा, तो चौथा तीसरा पहला और दूसरा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसको याद रखना, मेले आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। न्यूनतम समर्थ मूल्य MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है भैया, तो ये होती है आपकी 24वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 और ये वाला, तो ये होती है कृषि लागत और मूल्य आयोग की। तो 23वां 24वां आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए आपका 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम एक बार फिर से आप लोग से कहना चाहेंगे, क्वेश्चन पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 25 आपका दिया गया है कि भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा नदियों और जलाशयों द्वारा जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए नामक एक नई तकनीकी विकसित की, तो वो की थी भैया प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं भैया आपका। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका पिरीनी पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं आपका। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध भारत के किस राज्य में है, तो यह है भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, चाक का रासायनिक नाम क्या होता है भैया, तो चाक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है भैया, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था 1995 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। संगम साहित्य किस भारत भाषा में लिखा गया है, तो वो है आपका तमिल में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 आपका देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है भैया, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है, वो है ढोला मारू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है भैया, तो मांसाहारी पादप कौन सा है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। उससे पहले अगर फिर से आप लोग कहेंगे दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा और आई वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है कि शस्त्र और गोला बारूद रखने वाले उसके उपयोग को निरंतर करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था आपका 1959 में। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश के शासित करने और मौलिक अधिकार दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम में प्रस्ताव स्थापित किया गया था भैया, तो वो किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 36वां आप लोग के लिए दिया गया है। इमाई मंदिर जिसे दक्षिण मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है भारत के किस शहर में स्थित है, तो ये है आपका बड़ोदरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं भैया। लेड शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये है आपका लेड का लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। आपका क्या दिया गया भैया। फ्लोटिंग फूम देश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो जो ये पाए जाते हैं भैया वो पाए जाते हैं मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन सूचीबद्ध भाषाओं की कितनी संख्या है भैया, तो वह है आपकी
22, ठीक है, 22 भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, मिलान करना है आपका 40 वाले का। अब दिया है चूर कहाँ पर होता है भैया, तो ये होता है आपका सीमेंट में, ठीक है। अब फिरोजाबाद में भैया क्या होता है, तो फिरोजाबाद है ये चूड़ियों के लिए, ठीक है। और अलीगढ़ कहाँ पे है भैया, अलीगढ़ आप लोग को पता है ताला के लिए, और मेरठ में खेल का सामान। इसी तरह से जो होते हैं आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। एक बार फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो GK GS में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएँ। मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।